आज के दौर में हर युवा सपना देखता है कि वो खुद का स्टार्टअप शुरू करे और अब इस दौर में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस स्टार्टअप के लिए आइडिया की शुरुआत से लेकर उसको बढ़ाने तक हर स्टेजेस पर फंडिंग की जरूरत पड़ती है। आपने भी अक्सर फंडिंग के अलग अलग राउंड, सीड फंडिंग जैसे कई शब्दों के बारे में सुना होगा और आपके मन में भी सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर निवेशक किस तरह किसी आइडिया में पैसे लगाते हैं और उन्हें आखिर अपना पैसा वापस कैसे मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे कोई स्टार्टअप अपनी फंडिंग रेज करता है और उसे एक प्रॉफिटेबल मार्जिन तक पहुंचाने के लिए किस किस स्टेज को पूरा करना होता है। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको फंडिंग स्टेजेस की कई बारीकियों के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता नेगी और आप देख रहे हैं राइजिंग इंडिया। स्टार्टअप शुरू करने से पहले बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है और आने वाली समस्याओं की पहचान करनी होती है, जिनमें सबसे पहले प्रॉब्लम आती है फंडिंग रेज करना। क्योंकि लोग बिजनेस शुरू तो करते हैं लेकिन ज्यादातर बिजनेस फंड न होने के कारण बंद हो जाते हैं और उनका बिजनेस करने का सपना अधूरा रह जाता है। किसी भी स्टार्टअप को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी सेविंग के स्टार्टअप को बढ़ाने में प्रॉब्लम आती है। कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना हो और सबसे बड़ी बात, इसके लिए फंड जुटाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ काम लेते हैं और फंडिंग कलेक्ट करने के तरीके के बारे में जानकारी रखते हैं तो फिर आप अपने स्टार्टअप के सपने को पूरा कर सकते हैं और उसे बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। मतलब आपको बस स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक शानदार आइडिया की जरूरत है। बाकी स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो चलिए जानते हैं फंडिंग के उन स्टेजेस के बारे में जो एक स्टार्टअप को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं। सबसे पहला स्टेज आता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि खुद से ही फंड का जुगाड़ करना। मतलब शुरुआत में कोई भी आपके स्टार्टअप में पैसे नहीं लगाएगा, इसलिए शुरुआत में आपको अपने आप पैसों का जुगाड़ करना होगा और कम से कम आपको इतने पैसे रखने होंगे कि आप पहले खुद से अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर सकें, भले ही बाद में आपको फंडिंग मिल जाए। मतलब आप अपने स्टार्टअप को तब तक आसानी से चला सकें जब तक आप कहीं से फंडिंग को नहीं जुटा पाते। इस फंड के जरिए आप अपना ही पैसा बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना पैसा बिजनेस में नहीं लगाते तब तक कोई दूसरा भी आपके बिजनेस में अपना पैसा नहीं लगाएगा। इसे मेनली आपकी बचत हो सकती है या आपके दोस्त, जान पहचान वाले रिश्तेदार आदि, जहां से आपको आसानी से बिना किसी इंटरेस्ट के फंड का जुगाड़ हो जाए। काफी ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बूटस्ट्रैपिंग के जरिए ही एक बहुत बड़े स्तर पर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया है। दूसरा स्टेज है सीड फंड। सीड फंड वो पैसा होता है जो कोई इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप के बिल्कुल शुरुआती दौर में इन्वेस्ट करता है। इसको सीड कैपिटल, सीड मनी या सीड फाइंडिंग या प्री स्टेज फंडिंग भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पैसे स्टार्टअप के लिए सीड का काम करते हैं। इन पैसों से स्टार्टअप की शुरुआती बेसिक खर्चे जैसे कि रेंट, सैलरी और भी खर्चे दिए जाते हैं। ये फंड स्टार्टअप को शुरू करने के लिए दिए जाते हैं। इन्वेस्टर इनके बदले में उस कंपनी की इक्विटी या कन्वर्टेबल बॉन्ड लेता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिनको किसी समय के बाद कंपनी के स्टेक में बदला जा सकता है। ये बात तो साफ है कि सीड फंड देने वाला कोई इन्वेस्टर ही होता है, पर कोई भी इन्वेस्टर किसी कागज पर बने हुए प्लान को देखकर पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। इन्वेस्टर पहले आपके स्टार्टअप की प्रेजेंट परफॉर्मेंस देखते हैं। लेकिन अगर स्टार्टअप शुरू ही नहीं हुआ तो इसको शुरू करने के लिए कोई पैसे कैसे देगा? इसलिए सीड फंड अक्सर किसी जान पहचान के लोग जैसे कोई दोस्त या रिश्तेदार देते हैं। सीड फंड देने वाला जरूरी नहीं कि कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर ही हो। कई बार कोई ज्यादा पैसे रखने वाला जो इन्वेस्टिंग नहीं करता हो वो भी किसी पहचान के पर्सन को सीड फंडिंग प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने पहले भी कुछ स्टार्टअप सक्सेसफुली चलाए हैं और लोग आपको जानते हो तो कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी आपके नाम के ऊपर सीड फंड प्रोवाइड कर सकता है। सीड फंड देने वाला अक्सर कंपनी का को फाउंडर होता है या बाद में जाकर बन जाता है। सीड फंड एक ज्यादा रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हर कोई इसे नहीं करता। अब इस स्टेज पर इंक्यूबेटर, एंजल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट स्कीम से लोन या फिर क्राउड फंडिंग का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है।
अगर आइडिया बड़ा है और उसमें आगे बढ़ने के मौके हैं तो एंजल इन्वेस्टर से रकम उठाई जाती है। ये ऐसे कारोबारी होते हैं जो आइडिया की संभावना के आधार पर उसे बढ़ाने के लिए जरूरी रकम प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आता है सीरीज ए स्टेज। इस स्टेज के आते आते कंपनी एक नाम बना चुकी होती है, तो ऐसे में वो कंपनी चाहती है कि वो मार्केट में भी ग्रो करे और भी ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट ट्राई करवाए, इसलिए वो मार्केटिंग और सेल्स टीम बनाना शुरू कर देती है। इस आइडिया में संभावनाओं के साथ लॉन्च के बाद बढ़ती मांग पूरा करने या किसी सुधार के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो पिछले स्टेजेस से बड़ी होती है। इस स्टेज पर आइडिया को सीरीज ए फंडिंग की जरूरत होती है। इस स्टेज की फंडिंग के लिए सिर्फ आइडिया ही नहीं बल्कि एक निर्धारित समय के दौरान उस आइडिया का प्रदर्शन भी देखा जाता है, जैसे कस्टमर बेस, इनकम, मार्जिन, डिमांड। अब इस स्टेज में जो लोग फंडिंग देते हैं उन्हें सुपर एंजल्स कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो इन स्टार्टअप्स पर भरोसा दिखाते हैं। अब आता है सीरीज बी। इस स्टेज पर आते आते आपकी कंपनी काफी हद तक ग्रो कर चुकी होती है और रेवेन्यू भी आने लगता है। अब आपका फोकस होता है कि आपको आपका प्रोडक्ट ग्रो कराना है। मतलब अगर अभी तक 100 लोग आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कम से कम 1000 लोग आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। इस स्टेज पर कंपनी सेल्स के मामले में, मार्केटिंग के मामले में ग्रो करती है। अब लास्ट में आता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है बिजनेस का विस्तार। ऐसे में जब आइडिया सफल हो जाता है तो बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। इसमें पिछले कई राउंड से ज्यादा रकम चाहिए होती है, इसलिए स्केलिंग में सीरीज बी, सी, डी और ई शामिल होते हैं। पैसों की जरूरत के आधार पर राउंड बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर फंडिंग सिचुएशन पर बेस्ड होती है और पॉसिबिलिटी होती है कि कंपनी की मौजूदा कमाई के आधार पर आपको बड़े लोन ना मिले, तो इनोवेटर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म को हिस्सेदारी ऑफर कर फंड जुटाते हैं। ये सारी फंडिंग स्टेजेस जैसे प्री स्टेज, सीरीज ए स्टेज, सीरीज बी स्टेज, सीरीज सी, डी, ई करने के बाद कंपनी आईपीओ लेकर आती है। तो ये था फंडिंग स्टेजेस का फुल डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।